हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स, तो आज का ये 5वां टेस्ट सीरीज सेशन है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया था? राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया था? वो उसने यशवंत सिन्हा को हराया था। किससे हराया था? यशवंत सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को मतलब सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। यानी अनुच्छेद 53 जो है यह संघ और कार्यपालक शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 54 है वह राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है, इसमें राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 55 जो है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है, ठीक है। और अनुच्छेद 61 यह क्या, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 72 यह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, इसमें राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या बोला है? विचार करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 71 जो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने जीता था रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। यानी ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 5वें आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, उनमें शामिल नहीं है। उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में 10 रामसर साइट का जो है मतलब रामसर साइट को शामिल किया गया है। शामिल करने के बाद भारत में टोटल कितना रामसर साइट हो गया? भारत में टोटल 64 रामसर साइट हो गया है। और इसमें 10 जोड़ा गया था, 10 प्लस किया गया था। पहले था 54 था, इसके बाद 10 जोड़ा गया, इसके बाद हो गया 64 हो गया टोटल। ये टोटल रामसर साइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया था? किसको किया गया दोस्तों? यह किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? किसको किया गया? तो यह किया गया है इंदरमित गिल को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? कहाँ किया गया? तो यह किया गया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? यह स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़ा? I2U2 ग्रुपिंग से जुड़ा तो कौन सा देश है? तो यह भारत, इजराइल, UAE और USA। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? यह किया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के द्वारा इसका जो है उत्पादन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? दोस्तों? तो यह हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष
चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा। यह किस वर्ष आगे निकल जाएगा? तो 2023 तक आगे निकल जाएगा, यानी आगे निकल भी चुका है, न्यूज में दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित सही मतलब सही नहीं है? तो यह कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। यानी 48 जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था तो वह जर्मनी में हुआ था, ये भी सही है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन जब बाली में हुआ था, ये भी सही है। आसियाना 2022 कंबोडिया में, ये भी सही है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जनेवा में हुआ था, ये भी सही है। यानी एक से अधिक सही था, तो में से एक से अधिक सही था। अगला क्वेश्चन है कि 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यावरण राजधानी के रूप में चुना गया है? यह किसको चुना गया है दोस्तों? यह चुना गया है वाराणसी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ है? किस देश के बीच हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, USA के साथ इसका समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है तो बैडमिंटन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब की विजेता कौन है? तो एलेना और नोवाक दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला नेशनल पार्क जो किस राज्य में स्थित? यह है पश्चिम बंगाल में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मतलब कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था बॉन में। कहाँ किया गया था? तो बॉन में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं, हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी सभी सदस्य राज्य सभा के लिए मनोनीत है, सभी सदस्य जो राज्यसभा के लिए मनोनीत है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? या किस क्षेत्र से दोस्तों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो यह किया है रूस ने। यह किसने किया है? तो रूस ने घोषणा किया है कि हम 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? किस वर्ष चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2025 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? EFIR प्रणाली शुरू की है, तो यह किया गया है गुजरात ने। गुजरात पुलिस ने किया है। यानी EFIR क्या है कि ऑनलाइन आप FIR दर्ज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया? भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया किस पनडुब्बी को? यह किया गया है INS सिंधु ध्वज को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डिनाइल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी
करेक्शंस एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट किस संस्थान से संबंधित है, या किस संस्थान से संबंधित दोस्तों, तो यह है ब्रिक्स से संबंधित। किससे संबंधित है, या ब्रिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित की है, किस मतलब की थी, किस शहर में, तो यह है ऑप्शन नंबर सी यानी सारनाथ में किया था। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिश इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, मतलब जारी की गई है, तो यह किसके द्वारा जारी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया, आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी है, किसने किया था, तो यह किया था ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है, फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है फ्यूज। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त में से कौन सा मतलब सही है, तो वह बताने के लिए बोल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ठीक है, इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो अपरिवर्तित रहती है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या हैं सर, वे हैं वेग और तरंग देर, तो वे क्या है, वेग और तरंग देर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाता है, किस फ़ारेनहाइट पे तापमान क्या होता है, सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 160 सेल्सियस पे, 160 सेंटीग्रेड पे क्या होता है, इसका तापमान फ़ारेनहाइट का तापमान दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, इसका सही हो जाएगा यानी प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में तय की गई दूरी है, एक वर्ष में क्या है तय की गई दूरी, जो कि है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है, मीटर के बराबर है, मीटर के क्या बराबर है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होता है, एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होता है, तो यह होता है 746 जूल प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है लोकल घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, लोकल घड़ियां क्या होता है, गर्मियों में सुस्त हो जाता है यानी कभी रुक जाती है, कभी कुछ होता है, ये क्यों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोकल की लंबाई बढ़ जाती है, लोकल की क्या होता है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण, अतिचालक का क्या है लक्षण है, कौन सा लक्षण अतिचालक का, तो यह शून्य प्रागम्यता इसका लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यह क्या है टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो यह किए थे बेकुरेल ने, यह किसने किया था, बेकुरेल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परिवर्तन का उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्या है भौतिक परिवर्तन का
उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। कक्षों का भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। अफबाऊ सिद्धांत द्वारा, अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा एक मूल तत्व है, यह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी हीरा मूल तत्व है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। निम्न में से कौन सा सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? यह है तांबा। यह कौन सा है? तांबा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोप स्टोन मुख्यतः होता है, सोप स्टोन क्या होता है मुख्यतः? सोप स्टोन होता है कि मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। मैग्नीशियम का होता है सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं से नहीं है, तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोज मेटल एवं टाइप मेटल जो है, इसका जो है यह क्या तांबे का मिश्र धातु का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन विलियम का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। या क्या होता है? पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पीएच मान अधिक होता है, लेकिन इसका पीएच मान जो है तो विलियम से क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन क्षारीय विलियम का पीएच मान जो होता है क्षारीय विलियम का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा है। क्या है बेकिंग सोडा? ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन क्या होता है? किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन फल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रेब्स चक्र है। ये क्या है? क्रेब्स चक्र है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का जंतु कोशिकाओं से भिन्नता का कारण होता है। कौन सा कारण, क्या कारण होता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? जंतु कोशिका के भिन्न होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति की उस उपस्थिति के कारण क्या होता है? दोनों अलग अलग मतलब दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यकृत जो है वो कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी क्या कहलाता है? तो वह कौन सा है? तो मेटाकार्पल है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टोकोफेराल जो है विटामिन ई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि
विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण जो है किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी टाइफाइड के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से क्या संबंधित हार्मोन है? वह कौन सा हार्मोन है? तो वह है एब्सिसिक अम्ल जो है इसका यह हार्मोन है जो कि सूखा से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर डी यानी पोलियो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गए थे? किस संधि के मतलब अनुसार जो है मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गए थे? किससे संबंधित है ये, मतलब किस संगठन से? तो ऑप्शन नंबर सी यानी संगोला की संधि से। संगोला की संधि के अनुसार जो है वो पेशवा जो है मराठा के संगठन का वास्तविक नेता बन गए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्य उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। सभी क्या सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? कम्युनिटी जो प्रथा थी निम्नलिखित किस क्षेत्र में प्रचलित थी? यह था बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। कहाँ था, किस क्षेत्र में? तो बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है असबाब ए बगावत ये हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? यह किससे संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? भारत का विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोविंद बलवंत पंत ने। अगला क्वेश्चन है कि निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? जो निराश्रित मतलब आत्मनिर्भर नहीं बन पाई, उसको कोई छोड़ देता है तो उसके लिए उसको बोला जाता है, तो उसके लिए जो है मुक्त सदन का स्थापना किसने किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर डी पंडित रमाबाई ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मधुसूदन दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेशी बांधव समिति का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? तो वह हुआ था 1872 में। 1872 में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक उच्च सच्चाइयाँ है, इसके बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता? किसने कहा था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है सामाजिक सच्चाइयाँ है, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है
कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई थी? किस स्थान पे हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा की स्थापना, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो यह किया था ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र ने इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी सभी सही है। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ई, सभी सही है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था, ये भी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1930 में, ठीक है, 1920 में। ये सभी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर, यानी फैजाबाद जो है, फैजाबाद से का नेता बख्त खान नहीं थे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहती हूँ, महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? यह किस विद्रोह कहा गया था? हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? यह कहा गया था पावना विद्रोह के द्वारा, सॉरी, पावना विद्रोह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें कहा गया कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, यह सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1927 में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमों में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है, यानी भूला भाई देसाई ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम मतलब कौन सा सही है? कालक्रम कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद मिल, चंपारण अहमदाबाद मिल, हड़ताल, खेड़ा और असहयोग, ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुआ था? किस क्षेत्र में मतलब बहुत अधिक विद्रोह के कारण के रूप में उभरा था? किस क्षेत्र में उभरा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त प्रांत में, पूरे प्रांत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यह थे एल्बर्ट गेट थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास
के जंगलों में युवकों को अग्नेयत्र चलाने का प्रशिक्षण, मतलब अग्निशास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार नित्यानंद के नेतृत्व में दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया यानी एपीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? एपीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1905 में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली यात्री यात्री जो था बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय के शासनकाल में। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित कौन सा असत्य है? तो यह सही सत्य है, यानी हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में अवस्थित है और यह सभी सत्य है, मतलब यह सभी जो है सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ई सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के अंतिम सैन्य विजय अभियान था? कौन सा अकबर का मतलब अंतिम विजय अभियान था? ऑप्शन नंबर सी असीरीगढ़ था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोह के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किया था? किस शासन ने विद्रोह के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किया था? यह क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के मतलब अध्यादेश पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का क्या कार्य था? दीवान ए रियासत का क्या कार्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक कार्य था। अगला क्वेश्चन है फुतुअस सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा इसामी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसामी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ और तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? किस वाकाटक वंश ने किया था? तो यह किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवरसेन ने। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रवरसेन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कि सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूलराज प्रथम ने सोलंकी वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है? किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है? या किसको कहा जाता है? किसके अनुयायियों को? तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है टकसाल का अध्यक्ष? तो लक्षणाध्यक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक पश्चिमी जो पुरास्थल है वह कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सूतकांगेडोर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? किस शासक के दरबार को सुशोभित करते मतलब सुसज्जित करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के दरबार को। अगला क्वेश्चन है उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? उदयगिरी गुहालेख में
किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है उल्लेख है, द्वितीय के विजयों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक कविताओं का संकलन यानी कुरल निम्न में से कौन सा भाषा संबंधित है? कुरल जो निम्न में से कौन सा भाषा से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल, तमिल भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कुमायूं हिमालय के मतलब संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी का झील नहीं है? कौन सा ताजे पानी का झील नहीं है बल्कि एक लेगुल झील है? क्या है? लेगुल झील है। ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। यानी चिल्का जो है उड़ीसा में है, वो भी लेगुल झील है। चिल्का उड़ीसा में है, वो भी लेगुल झील है। पेरियार जो है केरल में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। और ये पुलकित झील जो पुलकित झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। वो क्या है? खारे पानी का लेगुल झील है। क्या है? खारे पानी का लेगुल झील है, लेगुन झील है। तो अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रभावित नहीं है, प्रभावित नहीं है। इसका सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन बोला सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुनिश्चित। ये बांध दिया गया है एक साइड, ये बांध है और ये स्टेट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ए का 4 जो ऐसे और 2 का 1 कृष्ण राज सागर बांध। ऑप्शन नंबर कर्नाटक में इसका ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ताती पाका तेल शोधशाला किस राज्य में स्थित है? ताती पाका तेल शोधशाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बंदरगाहों में उनसे संबंधित राज्यों में कौन सा सही सम्मिलित सही नहीं है? कौन सा मतलब मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक? किस राज्य क्षेत्र में क्या है? महिला साक्षरता दर मतलब अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लक्षद्वीप पे। अगला क्वेश्चन है कि पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें सही है? और उनमें से कौन सा सही है? तो यमन जो आंध्र प्रदेश में है, यह भी सही है। यह कराईकाल जो तमिलनाडु में भी सही है। मोहे केरल तमिलनाडु केरल में, यह भी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी केन्या और कोलंबिया जो है, यह केन्या और कोलंबिया ये दोनों जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। टोटल 13 देश हैं, 13 देश जो है भूमध्य रेखा पे अवस्थित हैं। टोटल 13 देश क्या है? भूमध्य रेखा पे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित मतलब सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी सभी सही है। सभी क्या सही है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित जलधारा और महासागरों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो फ्लोरिडा का जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं, मतलब निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी सभी सही है, सभी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, जो कि p बराबर 7² इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13 और 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर 10% होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तीन नल एबीसी एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर देता है। यदि सी की गति बी से दुगुना हो तो, तथा बी की गति ए की गति से मतलब दुगुना हो, तो ए का मतलब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ए को खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, 35 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है? बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7204 मिलियन टन जो है अनुमानित है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण जिले निम्न राज्यों का सही आरोही क्रम है। इसका कौन सा आरोही क्रम है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन दोगुना करना है? किस वर्ष तक पूंजीगत उत्पादन करना है? दोगुना करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2025 तक जो है इसका राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति का जो उद्देश्य है वह पूंजी को दोगुना करना उसका उद्देश्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा क्या है? सकल घरेलू मूल्य संवर्धन में क्या है? उसका उद्योग का हिस्सा कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी 28.2% इसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, 1.4% था।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, यानी 4.82% रहा था। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्रदान होने की अनुमान था? कितनी राशि प्रदान होने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका, यानी 61.2% था। 61.2% था इसका तृतीय क्षेत्र में हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद का, यानी जीडीपी का। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? जैविक पट्टी विकसित की जा रही है कितने जिलों में? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 जिलों में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है? राजस्व प्राप्ति क्या मद नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उधार लेना। अगला क्वेश्चन है, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? समावेशी विकास सूचकांक जो है निम्नलिखित किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलित क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक यानी GII को किस वर्ष शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2010 में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लातविया की राजधानी है? निम्नलिखित कौन सा लातविया की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रीगा। इसका सही नंबर ए हो जाएगा, यानी रीगा इसका राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की जाती है? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा दिवसीय विधायिका का व्यवस्था की गई है। तो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी एवं केंद्रीय विधान सभा की सदस्यों की संख्या कितना था? 144 था। इसका सही आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयिका में नहीं रखा जा सकता, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है? भारत के संविधान के राज्य सूची में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, यानी पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल जो है राज्य की सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को जो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे क्या कहता है, पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी संविधान के उल्लंघन के आधार पर इसको हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 21 जो है इसको अधिकार देता है, वो किसी व्यक्ति से मतलब विवाह कर सकता है अपनी पसंद के कारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित कौन सा एक